हेलो फ्रेंड। मैं आज आप लोगों के बीच में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित व्याकरण के इस टॉपिक पर जिक्र करूंगा। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, छोटे बच्चों में जो क्लास 10 तक के बच्चे होते हैं, क्लास 8 तक के बच्चे होते हैं, लेकिन उन कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूं कि एक शब्द समूह के लिए एक छोटा सा शब्द का प्रयोग करेंगे, उसे ही कहेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, वाक्य है, राम कविता लिखता है। ये अनेक शब्दों के स्थान पर सिर्फ यहाँ राम कवि है भी कह सकते हैं। तो कविता लिखता है यानी कवि हो गया वो, तो कवि हो गया, माने एक शब्द हो गया अनेक शब्दों के लिए। दूसरा उदाहरण, जिस स्त्री का पति मर चुका हो, यानी कि जिस स्त्री का पति मर चुका हो, यानी उस स्त्री को हम लोग विधवा कहते हैं। तो इस प्रकार से विधवा कहते हैं, जिस स्त्री का पति मर चुका हो, विधवा। तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का कुछ सूची हमारे पास है, जिसे आप देखिए और उसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको सब एक एक करके डिस्क्राइब करते चलता हूँ, बताते चलता हूँ। देखिए, इसको देखिए, अनुचित बातों के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह, ये अनेक शब्द हुआ। यहाँ से यहाँ तक अनेक शब्द हो गया दोस्तों। और इसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, दुराग्रह, यानी अनुचित बात के लिए आग्रह। क्या बोलेंगे उसको? दुराग्रह कर रहा है वो व्यक्ति, दुराग्रह। अंडे से जन्म देने वाला, जन्म लेने वाला, तो जो अंडे से जन्म लेगा उसको हम लोग अंडज बोलेंगे। आकाश को चूमने वाला, आकाश चुंबी बोलेंगे। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, उसको निर्यात कहा जाता है, भूगोल में पढ़ते हैं हम लोग। अपनी हत्या स्वयं करना, कोई व्यक्ति अपनी हत्या स्वयं करता है तो उसको आत्महत्या कहते हैं दोस्तों, सुसाइड। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, उसको अवसरवादी कहते हैं, अवसरवादी, यानी अवसर मिलने पर वो बदल जाए। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति को सच्चरित्र बोलते हैं। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी बोलते हैं। राम एक आज्ञाकारी पुत्र रहा। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, इसको तो निर्यात कहते हैं, अभी अभी हमने बताया था। और दूसरे देश से अपने सामान में आना आयात बोलते हैं। अपनी हत्या स्वयं करना, ये तो बता दिए। आत्महत्या दोबारा दिया हुआ है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अत्यंत सुंदर स्त्री, रूपसी, उसको कहते हैं रूपसी। अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपसी कहते हैं। आकाश को चूमने वाला, ये भी बताया, गगन चुंबी या आकाश चुंबी। आकाश में उड़ने वाला नभचर कहते हैं दोस्तों। आलोचना करने वाला आलोचक बोलते हैं दोस्तों। आशा से अधिक आशातीत बोलते हैं। आगे होने वाला भावी। आँखों के सामने प्रत्यक्ष, आँखों से परे परोक्ष। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। नेक्स्ट और भी देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मेरे वीडियो को 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगा बच्चों। आँखों से परे तो हमने बता ही दिया, परोक्ष। अपने परिवार के साथ सपरिवार। आशा से अतीत यानी आशातीत, हमने बताया था, ये तो हो ही गया है आकाश चूमने वाला। आलोचना करने वाला आलोचक। आलोचना के योग्य आलोच्य। आया हुआ आगत, कोई हमारे यहाँ आता है तो उसको कहते हैं आगत। अवश्य होने वाला कोई काम है तो उसको एक शब्द में बोलते हैं अवश्यंभावी। अत्यधिक वृष्टि को कहते हैं अतिवृष्टि। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक। आदि से अंत तक आद्योपांत बोलते हैं उसको एक शब्द में। आगे का विचार करने वाला अग्रसूची बोलते हैं दोस्तों। आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया बोलते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा
उसको अतिवृष्टि कहेंगे दोस्तों। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहेंगे। अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य बोलेंगे। अनन्य नहीं कहते हैं ईश्वर का ये अनन्य भक्त है, यानी कि ईश्वर से संबंध रखता है, दूसरे से संबंध नहीं रखता है। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य भक्त। अभिनय करने वाला पुरुष को अभिनेता बोलते हैं दोस्तों। शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब अभिनेता हैं। अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनेत्री को, उसको अभिनेत्री कहेंगे स्त्री को। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव जिसको होगा उसको बोलते हैं अविवेक है, विवेक नहीं है। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना अंशदान कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं। इसको हिंदी व्याकरण में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इससे हमारा हिंदी और भी बेहतर होगा, इसको याद रखेंगे दोस्तों। और भी हम कुछ बता रहे हैं, अ आ ई से ये सब बता देते हैं दोस्तों आज। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना अंशदान। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। आत्मा व परमात्मा का द्वैत यानी अलग अलग होना, न मानने वाला, उसको अद्वैतवादी बोलते हैं दोस्तों। अल्प वेतन भोगने वाला, अल्प वेतन भोगी बोलते हैं उसको। अध्ययन का काम करने वाला, अध्येता बोलते हैं दोस्तों। अध्यापन का काम करने वाले को अध्यापक कहते हैं दोस्तों। आग से झुलसा हुआ अन्न अनल दग्ध कहते हैं दोस्तों। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती बोलते हैं दोस्तों। यानी सब तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको जब 2-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और याद कर लीजिए। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक बोलते हैं। आदि से अंत तक, इसको बताए थे आद्योपांत बोलते हैं। आशा से अतीत, ये भी बोले थे आशातीत बोलते हैं। आयोजन करने वाला व्यक्ति को आयोजक कहा जाता है दोस्तों। आशु लिपि यानी शॉर्ट हैंड जानने वाला व्यक्ति को लिपिक को आशुलिपिक कहते हैं। शॉर्ट हैंड आशुलिपिक। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला को इच्छाचारी कहते हैं। पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा को ओहार कहा जाता है। अपने विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस यानी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अपने कर्तव्य का निर्माण, अपने कर्तव्य का निर्माण न करने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं दोस्तों। अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने वाले कर सकने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। अन्न को पचाने वाली जठर का अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला, झक माने धुन, झक्की बोलते हैं। आंवला, हर्र या बहेरा, ये तीनों को कहते हैं त्रिफला। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला को दुराचारी बोलते हैं दोस्तों। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड संहिता बोलते हैं दोस्तों। अभी अभी जन्म लेने वाले जो बच्चा है नवजात बोलते हैं। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय को बहुमत कहते हैं दोस्तों। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी कहते हैं दोस्तों। अपना हित चाहने वाला को स्वार्थी कहा जाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहा जाता है। अपने देश से प्यार करने वाले को देशभक्त कहा जाता है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखा है दोस्तों, और मैं देख रहा हूँ, देखिए इसको। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है दोस्तों। आँख की बीमारी
को दृष्टि दोष कहा जाता है दोस्तों। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली को पतिव्रता नारी कहा जाता है दोस्तों। अपने पद से हटाया हुआ व्यक्ति को पदच्युत कहा जाता है दोस्तों। अपने को पंडित मानने वाला को पंडितमन्य कहा जाता है। पंडित, ठीक से देखिए दोस्तों, पंडितमन्य कहा जाता है। आटा पीसने वाली स्त्री को पिसनहारी कहा जाता है। आंखों के समक्ष जो होता है प्रत्यक्ष बोलते हैं। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्ची कहा जाता है। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा करने वाले को लेखाकार कहा जाता है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे वर्ड को देखा। और देखिए दोस्तों, अपने परिवार के साथ जो रहता है उसको सपरिवार कहते हैं। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला को स्वावलंबी कहा जाता है। अविवाहित लड़की को हमारे यहाँ कुमारी कहा जाता है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहा जाता है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहा जाता है दोस्तों। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त होता है दोस्तों। ऊपर आने वाला श्वास को उच्छ्वास कहा जाता है दोस्तों। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहा जाता है दोस्तों। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को ऊर्ध्वश्वास कहा जाता है दोस्तों। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला को औपचारिक कहा जाता है। अच्छा, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक नहीं कहते हैं। औपचारिकता से पेश आना चाहिए, कम से कम ये औपचारिक पूरा कर लिया जाए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहा जाता है दोस्तों। उपकार के प्रति किया गया उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। ऊपर कहा गया तो हो गया उपयुक्त, ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित, उसी समय का तत्कालीन कहते हैं। जैसे उसी समय का, जैसे जिस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लिखा जाएगा दोस्तों। फिर ई से ई वाले तक का आज हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर बाद में दूसरा हम देंगे। तो ईश्वर में आस्था रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। ईश्वर पर विश्वास नहीं रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। इतिहास का ज्ञाता को ऐतिहासिज्ञ कहते हैं। ऐतिहासिज्ञ लिखा हुआ है दोस्तों, ऐतिहासिज्ञ होगा, ऐतिहासिज्ञ या इतिहासकार कहिए ना, इतिहासवेत्ता कहिए, इतिहासवेत्ता, ठीक है। इतिहास जानने वाले को, इतिहास के ज्ञाता को ऐतिहासिज्ञ इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर तो अतीन्द्रिय कहलाता है। इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक कहा जाता है। ईश्वर विश्वास तो बता ही दिए, ये भी बता दिए। इंद्रियों को बस में रखने वाला इंद्रिय जीत कहलाता है। इंद्रिय जीत, इंद्रियों को बस में रखने वाला इंद्रिय जीत, और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय दोस्तों। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह कहलाता है। इतिहास को जानने वाले को इतिहासज्ञ कहते हैं। इस लोक से संबंधित ऐहिक कहते हैं। इंद्रजाल करने वाला को इंद्रजालिक कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाले को ऐहिलोहिक कहा जाता है, ऐहिलौकिक। और इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये वीडियो 14 मिनट का लगभग हो गया है, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों। यदि आपको यह व्याकरण का एक जो पक्ष है अगर अच्छा लगे तो ज़रूर पसंद कीजिए और लाइक कीजिए। हम अगले टॉपिक में ऐसे शुरू करेंगे दोस्तों।